हेलो फ्रेंड्स, कल हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। यहाँ पर जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि जो हम कोण लेते हैं उसके सामने वाला लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जो बचा हुआ होता है वो आधार होता है। इसी के ही बेस पर हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ हटकर था, एक बार फिर से उसे रिवाइज कर लेते हैं। ए जिसमें दिया हुआ था ए और बी दो न्यून कोण है, और उसमें हमें कॉस ए कॉस बी के बराबर दे रखा था। हमें प्रूफ ये करना था कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। तो हमने प्रूफ करा था, हमें गिवन था कॉस ए कॉस बी के बराबर होता है। अब कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हमने एक ट्रायंगल बना लिया था। अब ए आधार, ये कोण हमारा ए था, तो इसके सामने वाला लंब हमारा बी सी हो गया, और कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाला, तो बचा क्या हमारा ए सी, यानी आधार ए सी हो गया। ए सी अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है हमारा ए बी, बराबर कॉस बी बराबर भी हमारा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कॉस बी के लिए आधार कौन सा होगा, बी यहाँ पर है, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा हमारा बी सी। तो हमने बी सी लिख दिया था, और कर्ण हमारा ए बी। इससे तरीके से ए बी से ए बी कट गया था, तो ए सी बराबर बी सी। इससे ये सिद्ध हो गया था हमारी ये वाली लाइन जो है ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। और जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में एक खास बात और होती है कि जो दो भुजाएं बराबर होती है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमने कोण बी बराबर कोण ए लिख दिया था, क्योंकि ए सी के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण बी, और बी सी के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण ए। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बुक में देख लेते हैं, एक बार थोड़ा जूम करके दिखाता हूं मैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, और फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है वो 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रेकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा का मान याद करना है। अभी तो हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर ही करेंगे, लेकिन जब हम आगे चैप्टर एक्सरसाइज 8.3 पे पहुँच जाएंगे तो हम इसका दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे कि दूसरे तरीके से ये किस तरीके से बहुत आसानी से इजीली हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8, और हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट में ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में हमें दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसे करने के दो तरीके हैं। पहले हम सिंपल करेंगे जो हम कर रहे हैं, मतलब ट्रायंगल बनाकर एक ट्रायंगल बना लेंगे। कॉट थीटा, हमने यहाँ पर ये एंगल थीटा ड्रॉ कर लिया। कॉट थीटा क्या होता है, हम वही लगाएंगे लाल बटे कक्का, कक्का यहाँ पे साइन कॉस टेन, और अगर उल्टा लेके चलते हैं तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यानी आधार की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 7, और लंब की वैल्यू हो गई 8। आधा थीटा हमने यहाँ पर लिया है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब हो गया हमारा 8, और जो बचा हुआ नीचे 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और बचा हुआ हमारा आधार 7 नीचे हो गया। ए बी सी हमने ये ट्रायंगल ले लिया है, तो ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय से हम लेंगे तो होगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताई थी क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण, कर्ण का नाम क्या होगा बताओ, कर्ण होगा जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा। तो 90 डिग्री के सामने हमारा कोण बी है, इसके सामने वाला है ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर लंब जो कोण के सामने वाला है, कोण हमारा थीटा है, इसके सामने वाला 8 हो गया, तो 8 स्क्वायर हमारा लंब हो गया, और आधार जो हमारा बच गया बचा हुआ वो आधार। तो कर्ण ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर 49, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ही आ गया। तो ए सी स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 4 13 का 3, 113 आ गया। तो ए सी बराबर, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 113, यानी हमारा कर्ण अंडर रूट 113 आ गया।
फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या होगी, हम थीटा के लिए काम कर रहे हैं तो थीटा के लिए लंब की वैल्यू हो जाएगी 8 और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला √113। इसी तरीके से हमें दूसरी यहाँ पे साइन आ गया कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है हमें, थीटा के लिए काम कर रहे हैं, ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया, तो बचा हमारा आधार 7 और कर्ण हो गया हमारा √113। वैल्यू पुट करेंगे दोनों की, तो 1 प्लस साइन थीटा की जगह आ जाएगा 8 अपॉन √113 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन √113 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा 7 अपॉन √113 और 1 माइनस 8 अपॉन 7 अपॉन 1√113 वैल्यू पुट कर दिया हमने दोनों। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है, ये हम यहाँ पर भी लगा सकते थे शुरुआत में ही। तो ये a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1 और b की वैल्यू हो गई 8/√3। तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर 1 और b की जगह पे 8/√113, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर अपॉन में। इसी तरीके से यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या हो रहा है यहाँ पर 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। आगे कैलकुलेट करेंगे कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन अंडर जब स्क्वायर होता है तो अंडर हट जाता है 113 आ जाएगा अपॉन में। यहाँ पर इस तरफ देखें तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन स्क्वायर करेंगे अंडर हट जाएगा यानी 113 आ जाएगा। इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 113, ऊपर ही एलसीएम ले रहा हूँ इन दोनों में, तो 1 से इससे काटेंगे तो 113 आ जाएगा यहाँ पर माइनस 64 अपॉन में नीचे 1 लेके एलसीएम ले लेंगे कितना 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49। इस 113 से 113 कैंसिल होता क्या है कि अगर जो a अपॉन बी और अपॉन में है c अपॉन डी, तो ये नीचे वाले से नीचे वाला और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, यानी नेक्स्ट लाइन आएगी a, ये d है, a इंटू डी अपॉन में b इंटू सी। वही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये इससे कट हो गया, ये हमारा जो भी बचेगा वो बीच में आ जाएगा। इस तरीके से ऊपर माइनस होने के बाद कितना आ रहा है कि 949 अपॉन, यहाँ पर नीचे कैलकुलेट करेंगे तो ये बचेगा कितना हमारा 4 और 64। ये हमारा आंसर आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा था वो कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है यानी आधार बटे लंब का स्क्वायर। अब कॉट थीटा हमारा यहीं पे है, आधार क्या है इसमें 7 और लंब क्या है हमारा 8, यानी हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 गुणा 7 और 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8, तो ये कितना हो जाएगा 7 का 49 अपॉन 64। इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसे हम दूसरे तरीके से बताता हूँ मैं तुम्हें, जो बच्चे आगे पहुँच जाएंगे तो वो इस तरीके से करेंगे कि हमारा सवाल था 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरा ब्रैकेट में था 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला आएंगे हम a प्लस बी a माइनस बी बराबर किसके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, या b की वैल्यू है साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो हमारा बन गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर। अभी तब तुम आगे जाओगे तो एक आइडेंटिटी पढ़ोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। ये चीज़ 1 के बराबर होती है। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। हमारा क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और अपॉन में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर जो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रोके, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रोके, तो साइन स्क्वायर थीटा भी इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जो है, अब क्या हमने साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले आएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा के बराबर। कॉट थीटा का स्क्वायर बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ करा। इसी तरीके से हमने देख रहा होगा आप ऊपर कि दोनों के आंसर सेम है, 49/64, 49/64। तो अगर हम यहाँ पे 49 कॉट थीटा, अब कॉट थीटा की वैल्यू डायरेक्ट इजीली हमने देखो 2 लाइन में सवाल हो गया, तो सिर्फ ट्रायंगल बनाएंगे। ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो हमने न्यूमेरिकल में ही सॉल्व कर ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नहीं सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8 करना है पहले हमें, कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के। हाँ या नहीं, हमें यह पता लगाना है कि ये बात सही है या गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल दे रखा है हमें 3 कॉट ए बराबर है 4 के, और उसके बाद उसने कहा है कि हमें जांच करनी है कि जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये चीज़ हमें देखना है कि ये बात सही है या नहीं, जबकि हमें दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, यानी कॉट ए बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो 3 आ जाएगा इसके डिवाइड में 4/3। अब लाल बटे कक्का से कॉट किसके बराबर होता है? कोड बराबर होता है आधार बटे लंब के बराबर। तो एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक, ये हमने ए ले लिया, इधर बी ले लिया और इधर सी ले लिया। ए की बात चल रही है। अब कॉट ए, एंगल ए के सामने वाला लंब यानी लंब की वैल्यू होगी 3। ए यहाँ पर है तो इसके सामने वाला लंब इसकी वैल्यू हो गई 3, और आधार 90 डिग्री हमने बी को माना है तो ये कर्ण हो गया, तो आधार हमारा नीचे वाला हो गया 4। सबसे पहले हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो कर्ण क्या है हमारा? तो सॉरी ए इसके अंदर आ गया ए सी, तो कर्ण हमें निकालना है, ए सी रहने देंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी है? ए के सामने वाला लंब यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर यानी 4 चौक 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। तो ये किसके बराबर चल रहा है? ए सी स्क्वायर के। जब ए सी का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। तो ए सी हमारा आ गया 5। अब हमें क्या चीज़ जांच करनी है? इस चीज़ की जांच करनी है दोनों बराबर है या नहीं। तो पहले हम ले लेंगे एल एच एस। एल एच एस में हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस
10 स्क्वायर ए। तो 10 की वैल्यू चाहिए होगी, तो 10 लेके चलते हैं हम। 10 ए बराबर क्या होता है? 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। और वैसे भी हमें कॉट दे रखा है, तो कॉट का उल्टा 10 होता है, तो ये 3/4 ऑटोमेटिकली भी आ सकता था। खैर हमारा ट्रायंगल बन गया है। ए है तो ए के सामने वाला लंब 3 हो गया, और 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो हमारा आधार हो गया 4। तो 10 ए की वैल्यू आ गई 3/4। पुट करते 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं। 1 ऐसे ही, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9/16। इसके नीचे 1 लेंगे, यहाँ पर भी 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे अगली लाइन में। तो ये हो जाएगा, ऊपर एलसीएम ले रहे हैं हम 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ये लंबी बड़े वाले डिवाइड की लाइन। नीचे एलसीएम लिया हमने 16, 1 से 16 को काटेंगे, 16 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 ही आ जाएगा, प्लस 9। तो 16 में से 9 जाएगा, वो कितना बचेगा हमारा 7। इस 16 से ये वाला 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/16 और 9 25। तो ये हमारी LHS की वैल्यू आई। अब हम RHS लेंगे। राइट हैंड साइड पे क्या हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चीज़ हमें राइट साइड में दे रखी है। तो कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे हम यहीं पे ट्रायंगल में, कि कॉस ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू क्या होगी हमारी 4, और कर्ण कितना है हमारा 5, 4/5। तो आधार कोस ए की वैल्यू होगी 4/5। उसके बाद साइन ए चाहिए हमें, तो साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या है, ए के सामने वाला लंब 3, और कर्ण की वैल्यू क्या है हमारी 5। ये दोनों वैल्यू हमारी निकल गई। कॉस ए और साइन ए की यहाँ पर पुट करेंगे। कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है 4/5, यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू आई है 3/5, तो यहाँ पर रखेंगे 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 3 9/25। एलसीएम सीधा सीधा 25 आ गया है, तो ऊपर वाले सीधे सीधे माइनस हो जाएंगे, 16 माइनस 9, तो बच जाएगा 7/25। RHS ही आ गई, यानी LHS बराबर आ गई है RHS के। तो ये प्रूव्ड हो गया हमारा। समझ में आए? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, tan A बराबर दे रखा है 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। ठीक है, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में tan A बराबर दे रखा है 1/√3। इन सभी सवालों को जब हम आगे एक्सरसाइज कर लेंगे 8.2 और 8.3, तो इस एक्सरसाइज को हम डबल से कराएंगे तुम्हें दूसरे तरीके से, इजी मेथड से। लेकिन अभी हमें उन मेथड्स में हम पहुँचे नहीं हैं, तो अभी हम इन्हें जनरल तरीके से कर रहे हैं। जब कुछ समझ में ना आए तो अपना जनरल मेथड ही करना चाहिए। तो tan A = 1/√3। इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन A कॉस C सब की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम? tan A = होता है लंब बटे आधार। एक ट्रायंगल बना लेंगे हर बार की तरीके से, जैसे हमने पहले सवाल किए। ये 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमने A ले लिया, इधर B और इधर C। तो A के सामने वाला लंब हो गया, तो लंब की वैल्यू हो गई हमारी 1, और आधार की वैल्यू हो गई √3। ठीक है, कर्ण निकाल लेंगे इसकी हेल्प से हम, पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो एक बात ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, तो इसलिए हमने B को समकोण बनाया है। बाकी A और C हमारे न्यून कोण हो गए। अगर वो देता भी नहीं तो भी हमें A को B को ही समकोण मानते हैं, क्योंकि A और C का हमारे इनके एंगल्स के साथ आ गए हैं। ठीक, चलो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा हो गया, हमें निकालना है AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3 का स्क्वायर।
तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1 और 3 हो गए हमारे 4, यानी AC स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ अंडर रूट चढ़ जाएगा और ये आ गया हमारा 2, यानी कर्ण की वैल्यू हमारी 2 आ गई AC की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करना क्या है हमें, साइन ए कॉस ए साइन सी, सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू ये इसका सामने वाला 1 हो गया और कर्ण की वैल्यू 90 के सामने वाला 1/2 हो गया हमारा। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस सी की वैल्यू। तो कॉस सी अब हमारा सी है, सी के लिए लंब होगा ये, और कॉस बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो कर्ण तो 2 सीधी सी बात है, ऊपर 2 हमने नहीं हाँ 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण तो सेम ही रहेगा 2, आधार देखना है। ये लंब हो गया तो आधार हो गया 1, तो 1/2 कॉस सी की वैल्यू हो गई। अब हमें चाहिए कॉस ए बराबर फिर वही आधार बटे कर्ण। अब कॉस ए के लिए लंब ये हो गया तो आधार हो गया हमारा √3 और कर्ण हो गया 2। इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, साइन सी के लिए लंब ये हो गया √3 और कर्ण हमारा हो गया 2। तो हमें वैल्यू क्या चाहिए थी, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। वैल्यू पुट कर देंगे, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। अब 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1/4 प्लस √3 से √3 की मल्टीप्लाई 3/4, तो ये हो गया 4, 1 + 3 4/4, 4 1 4, यानी आंसर हमारा 1 आ गया। इसी में हमसे सेकंड पार्ट की वैल्यू पूछी गई है। सेकंड पार्ट में है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू पूछी गई है। कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है, ये सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, कि √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4, एक प्लस का एक माइनस का कट के 0, आंसर आ गया है। बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।